हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग वृत्त के अंतर्गत एक ही वृत्त में बने कोण, चाप का अंश माप और किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण और उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण में संबंध हम लोग जान चुके हैं। अब आइए उन्हीं सब पर अभ्यास करते हैं। कक्षा 7 इकाई 11 चैप्टर वृत्त है, दक्षता भाग 11 का अभ्यास प्रश्न है। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए ये चित्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। रेखा बी ओ डी, देखिए रेखा बी ओ डी कोण ए ओ सी की समद्विभाजक है। देखिए ए ओ सी जो इस चाप द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है, इस कोण की यह क्या है, समद्विभाजक रेखा है। यानी यह 50 अंश का है तो ये भी कोण 50 अंश का होगा। ठीक है, COD 50 अंश, COD 50 अंश है तो कोण ABC की माप होगी, कोण ABC की माप होगी। अब देखिए इस कोण की यह अर्धक रेखा है तो इसका यह क्या हो जाएगा, इसका यह क्या हो जाएगा, एकदम बराबर होगा। यानी यह 50 है, यह 50, यानी पूरा कोण AOC बराबर हो जाएगा 100 अंश। तो हम जानते हैं किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, या केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। इसी का उल्टा अगर आप कह देंगे कि परिधि पर बना कोण किसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो ये अगर यह 100 अंश हो गया तो इसका आधा करेंगे तो 50 अंश होगा। तो कोण ABC का मान 50 अंश होगा, अतः इसमें पहला विकल्प सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। चित्र में AB वृत्त की जीवा है। देखिए दूसरा का चित्र है, AB वृत्त की जीवा है और बिंदु C तथा D वृत्त पर हैं। देखिए C और D वृत्त पर हैं। यदि ADB 45 अंश, ADB 45 अंश है तो कोण ACB की माप होगी, ACB की माप होगी। देखिए एक ही वृत्त खंड के कोण हैं, देख रहे हैं ना, यह दीर्घ वृत्त खंड। तो आप जानते हैं एक ही वृत्त खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः ACB बराबर होगा 45 अंश। देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। तीसरा चित्र देखिए ए है, AOB 60 अंश है, 60 अंश है तो ADB की माप होगी। देखिए यह कोण पूछा है, अगर इधर कोण बना होता तो 60 का आधा हो जाता है ना। अब देखिए यह आप पता करिए बृहत्त कोण कितने अंश का होगा, तो यह बृहत्त कोण कितने अंश का होगा। आप जानते हैं एक ही बिंदु पर कुल कितने अंश का कोण बनते हैं, 360 अंश का। अगर उसमें से 60 आप निकाल देंगे बचेगा 300 अंश, यह बचेगा 300 अंश, इसका यह आधा होगा। यानी कितने अंश का होगा, 150 अंश, 150 अंश। अब देखिए इसमें कौन सा 150 अंश है। चौथा सवाल है तीसरा 150 अंश। देखिए दूसरा विकल्प सही है। ठीक, अब आइए चौथा देखते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, इस पर 3 बिंदु ABC हैं। चौथा चित्र देखिए ए है, 3 बिंदु ABC हैं। यदि ABC 40 अंश हो है, इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण C है, तो यह क्या होगा, परिधि पर बने कोण का दूना होगा, यानी 80 अंश का होगा। अब देखिए इसमें 80 अंश कौन सा है, चौथा में देखिए ये चौथा विकल्प सही है। अब आ जाइए 5वें सवाल में। चित्र में वृत्त की 2 समान जीवाएं AC और BC हैं। देखिए 5वां यह है, AC और BC समान जीवाएं हैं।
तो ए बी सी का मान बताना है, इसका मान बताना है। देखिए यह क्या है, केंद्र है। केंद्र से जो जीवा जाती है वह क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। यानी यह अर्धवृत्त हो गया, यह भी अर्धवृत्त हो गया। हम जानते हैं अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। यह कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा, और ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी यह दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब देखिए तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। 180 अंश में से यह 90 अंश निकल गया, बचेगा 90 अंश। अब 90 अंश को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए, कितना आ जाएगा, 45 अंश। यही उत्तर होगा, कोण ए बी सी का मान 45 अंश होगा। छठवां देखिए, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड में अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्या कह रहा है, यही देख लीजिए। कह रहे वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। देखिए केंद्र यह क्या है, जीवा है, इसकी त्रिज्या के बराबर है, माने ये आपस में सब क्या हैं, बराबर हैं। तो पूछ रहा है इस जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड में अंतरित कोण। अब लघु वृत्त खंड यही ना है, तो इस तरह से होगा, यह कोण होगा। अब देखिए यह समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। अब यह देखिए लघु वृत्त खंड में यहाँ कोण बना है, तो यह इस कोण का आधा होगा। अब देखिए 60 निकाल दीजिए, 360 से बचेगा क्या, 300। 300 का आधा होगा 150, यही उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा, लघु वृत्त खंड में अंतरित कोण का मान 150 अंश होगा। अगला देखिए 7वां सवाल, चित्र में ए ओ बी वृत्त का व्यास है। देखिए ये है वृत्त का व्यास है, और कोण सी ओ बी 40 अंश। देखिए सी ओ बी 40 अंश है, तो ज्ञात कीजिए दीर्घचाप बी सी का अंश समाप। दीर्घचाप बी सी का अंश समाप, देखिए दीर्घचाप बी सी यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अंश समाप क्या होगा, अब 360 में से क्या घटा देंगे, 40 अंश, जो बचेगा वही होगा दीर्घचाप बी सी का अंश समाप। ठीक, क्या आ जाएगा, 360 में से 40 घटाएंगे तो आ जाएगा 320 अंश। फिर दूसरा है दीर्घचाप ए सी का अंश समाप। दीर्घचाप ए सी, देखिए दीर्घचाप ए सी यही होगा, इसका अंश समाप पूछ रहा है, देख रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ तो पूरा 180 का बना है, 40 इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 220 अंश। ठीक, तीसरा है लघुचाप ए सी का। लघुचाप ए सी, देखिए लघुचाप ए सी यहाँ है, यह पूरा कोण 180 का है, 40 अंश घटा दीजिए 180 में से तो बच जाएगा 140 अंश। ए सी का अंश समाप यही होगा 140 अंश। फिर है अर्धवृत्त ए सी बी का अंश समाप। आप जानते हैं अर्धवृत्त ए सी बी का अंश समाप क्या होता है, 180 अंश। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए अगला सवाल 8वां है। चित्र 8 में बी सी व्यास है। देखिए चित्र 8 यही है, बी सी व्यास है। कोण बी सी ए बराबर 30 अंश है, 30 अंश है। तो कोण ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह अर्धवृत्त है, हम जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो यह कितने का होगा, 90 अंश का। अब तीनों कोणों का योगफल मिलाकर 180 अंश होता है, तो 180 में से 90 और 30 जोड़कर घटा दीजिए, कितना बचेगा, 60 अंश। कोण ए बी सी का मान हो जाएगा 60 अंश। ए का मान 90 अंश जानते हैं। अब चलिए अगला सवाल 9वां है। चित्र
न वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त खंड पर बना कोण, देखिए यही है, एक वृत्त है, एक जीवा है, क्या है यह त्रिज्या के बराबर है, ये सब आपस में क्या है, बराबर हैं। अब दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण, देखिए ये दीर्घ वृत्त खंड है। जब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो यह समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 अंश। अब देखिए यह केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तो परिधि पर बना कोण क्या होगा, 30 अंश। क्यों, हम जानते हैं किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। चलिए ठीक, अगला है 10वां चित्र 10 में कोण AEB 130 अंश। कोण 10 देखिए ए है, यही है ना चित्र 10, AEB 130, देखिए यह 130 अंश है, ये बीच वाला, और EBC 20 अंश है। देख लीजिए EBC, देखिए यहाँ E नाम है, EBC 20 अंश है, तो BDA का मान ज्ञात करना है। BDA यह कोण ज्ञात करना है। जरा आप यहाँ एक चित्र देख लीजिए, यह एक त्रिभुज है, अगर इसको हम आगे बढ़ा दें तो यह क्या कहलाता है, बहिष्कोण। अब जानते हैं किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूरवर्ती अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर मान लीजिए यह 20 अंश है और यह 130 अंश है, तो यह कोण कितने का होगा, यह इन दोनों के योग के बराबर होगा। अब इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर कर देंगे तो क्या, मान लीजिए यह अक्ष है, तो क्या हो जाएगा, यह अक्ष धन 20 बराबर हो जाएगा 130, यानी x बराबर हो जाएगा 130 माइनस 20 यानी 110 अंश। यह कोण कितने का हो जाएगा, 110 अंश। यह कोण हो जाएगा 110 अंश। कौन सा सवाल रहा, यही नौवां तो हो गया था, ये सवाल रहा। यह 110 अंश हो गया। तो जानते हैं एक ही वृत्तखंड का कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यह भी 110 अंश का होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब 11वें सवाल में, चित्र 11 में कोण ABC 40 अंश। देखिए कोण ABC 40 अंश है और CAB 80 अंश, CAB 80 अंश है, तो कोण ADB का मान निकालना है। कोण ADB इसका मान निकालना है। देखिए यह 80 है, यह 40 है, दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा 120 अंश। अब त्रिभुज ABC में तीनों कोण जोड़ने पर 180 अंश होगा। 180 में से 120 निकालेंगे 60 बचेगा, यह होगा 60 अंश का। अब एक ही वृत्तखंड में दोनों कोण बने हैं, यह भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। चलिए अब अगला सवाल 12वां, चित्र 12 में त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, BOC का मान बताइए। देखिए ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, यह 60 होगा, तो इसका ठीक दुगना केंद्र पर बनेगा, यानी क्या होगा, यह 120 अंश का होगा। ठीक, चलिए 13वें सवाल में, चित्र 13 में कोण BOD बराबर 130 अंश। देखिए यहाँ है BOD 130 अंश, तो कोण BCD का मान बताइए। BCD देख रहे हैं ना। अब यह 130 अंश है, तो 360 में से 130 घटा दीजिए, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 230 अंश होगा। अब ये कोण 230 हो गया, इसका आधा कोण बनेगा परिधि पर, इसमें 2 का भाग दे दीजिए, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 पच्चे 10, 115 अंश का कोण बनेगा यह। चलिए अगला देखिए, चित्र 14 में कोण OBC 40 अंश। देखिए यह 40 अंश है
तो कोण BAC का मान पूछ रहा है। अब देखिए यह वृत्त की त्रिज्या है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब जब बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर हो, तो यह भी 40 अंश का होगा। यह 40 या 40 कितना हो गया 80 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो यह कोण क्या हो जाएगा 100 अंश का होगा। अब केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। 100 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50 अंश। ये उत्तर हो गया। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।